देखो आज के एपिसोड में जो अम्बरीश ने जो लड़का भेजा था नताशा को पटाने के लिए, वो लड़का अब नताशा की वापस से मदद करेगा। मतलब वापस एपिसोड में आ चुका है। अब नताशा और बाकी की 3 घर की बहुएं, चारे बहुओं को एक रूम में लॉक कर दिया है डिजाइनर ने, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो पार्टिसिपेट करे। और धवल का टास्क ये है कि उन चारों को उस रूम से बाहर निकाल के पार्टिसिपेट करवाना है, वो भी अम्बरीश भाई साहब और अंबा काकी के आने से पहले, क्योंकि वो लोग भी घर से निकले हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि पहला राउंड स्विमिंग कॉस्ट्यूम का है। और वो नहीं चाहते कि कुछ भी हो जाए, मेरी बीवी या मेरे घर की औरतें स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पार्टिसिपेट करें। तो धवल का यही टास्क है कि अमरीश भाई साहब अंबा काकी से आने से पहले उनको बचाना, रूम से निकालना, चारों को पार्टिसिपेट करवाना, वो भी उस ऑनर के विरुद्ध जाके। तो धवल इस टास्क पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये एपिसोड की एंड की कहानी है। आज के एपिसोड में नताशा निकलेगी दावा के घर के बाहर, फिर वहां पे कुछ लड़कियां ब्लाउज दुपट्टे और ये सब बेच रही होगी, जहां पर उसे नताशा मिल जाएगी। बोला थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम ये ईमानदारी का काम कर रहे हैं। आपको याद है आपने हमारी होटल में जान बचाई थी, रिमेम्बर? धवल ने जब अमरीश का पर्दा फाश किया था होटल से, जो 2 लड़कियां बाहर निकली थी, वही 2 लड़कियां थी। बोला हम आपके बॉस से मिलाते हैं, आइए। नताशा उनके बॉस से मिलने भेजा, चला वही लड़का है जो नताशा के प्यार में घिरने वाला था, जिसको अमीर पैसा आपने भेजा था। बोला एक्चुअली मैं मेरी माँ सिलाई का काम करती है और उनको थोड़ी बड़ी डिजाइन भी आती है, और ये लोग भी सिलाई के काम में एक्सपर्ट थे, तो मैंने सोचा इन बहाने इनका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम चलेगा, तो हम सब मिल के काम करते हैं यहाँ पे। फिर नताशा ने उनकी डिजाइनें देखी, नताशा को डिजाइन बहुत पसंद आई। बोला मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाना है आज रात को ही, फिर कल कंपटीशन में पहनना है, क्या आप बना पाओगे? बोला कभी बनाया तो नहीं है इन लोगों ने, पर हम कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। बोला हाँ कोशिश ही करनी है, सबसे पहले डिजाइन दिखाओ आपकी, हम चलते हैं फाइनल करने। उन्होंने डिजाइन बनाई, डिजाइन फाइनल करने के लिए वहां पे पहुंचे, जहाँ पे स्टॉपर को बुलाया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरा नाम नताशा पंड्या है और ये मेरे डिजाइनर से जो काम करते हैं, छोटे मोटे हैं पर काम अच्छा करते हैं, इनकी डिजाइन मुझे पसंद आई, तो मैं और मेरी फैमिली जो कल पार्टिसिपेट करने वाले इनके बताए हुए स्विमिंग कॉस्ट्यूम से पहनना चाहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। बोला इस किडिंग में, ये मजाक चल रहा है, ये मैंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है और आप मेरे कहने पे मैं जो डिजाइन करूंगी वही पहनेंगे, मैं किसी एरे गिरे नत्थु गिरे की डिजाइन को फाइनल नहीं करती हूँ। फिर भी उसने डिजाइन देखी, बोला किडिंग मजाक चल रहा है, ये कोई डिजाइन काम नहीं लगेगी। बोला पहनना तो मैं, पार्टिसिपेट तो मैं हूँ, मेरे को जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो करूंगी। बोला ठीक है, तो आप शो से बाहर जा सकती हैं, आपको कंफर्टेबल नहीं है तो। फिर डबल आया, बोला क्या पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं और बोले कि ये करेंगे वो करेंगे। डबल ने बोला डिजाइन दिखाओ, डबल ने डिजाइन देखी, बोला अच्छी है। बोला हमें कंफर्टेबल जब से पता चला है स्विमिंग कॉस्ट्यूम का, तब से हम कंफर्टेबल नहीं है, भाभी आप भी और मैं भी। तो मैं सोच रही हूँ कि हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहने। फिर उसको लड़की को पढ़ाने में धवल एक्सपर्ट था, तो बोला कि देखिए आपने जैसे मुझे एक चांस दिया, मेरे बारे में भी आप रॉन्ग थे, तो इससे उनको चांस देंगी तो आप रॉन्ग साबित होंगी, पर इससे आपका फायदा होगा कि ये लोग ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के आएंगे तो कुछ पब्लिसिटी अच्छी होगी और वाहवाही तो आपकी होगी, चार्म आपका ही होगा। फिर मिरर दिखाया, क्या स्माइल, आपका लुक देखिए, अगर आप चार्म चार्म बोलना तुम मुझे क्यों बटर मक्खा लगा रहे हो? बोला मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि आप कितनी स्वीट, कितनी अच्छी, कितनी वो हो, जितना आप मुझे दे सकती है तो इनको भी एक चांस दे ही सकती हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल, पूरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए रेडी हूँ, इन्हें मैं टेक केयर करूंगा, मैं इनके डिजाइन देखूंगा, सब कुछ करूंगा, फाइनल करूंगा। बोला ठीक है, तुम इतना एक्सेस कर रहे हो तो मैं इनको एक चांस देने के लिए रेडी हूँ, पर इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम्हारी होगी। ओके? बोला ठीक है, ओके। अब वो फाइनल हो गया, पूरी रात भर वो लोग काम करने लगे, सिलाइयों पे, उस पे ब्लाउज बनाने लगे, सब कुछ करने लगे। सबको आ रही थी नींद, अब काम कैसे करे पूरी रात। फिर वो लड़का चाय लेके आया, नताशा को भी चाय दी, सबको चाय दी, नताशा की चाय डबल ले ली, बोला ये कॉफी लवर है। फिर नताशा ने कॉफी वापस रख दी और चाय ली, बोला मैं मेरा टेस्ट चेंज कर रही हूँ। अब धवल को बोला क्यों आया तुम यहाँ पे? बोला मैं टेक केयर करने आया हूँ, देखने आया हूँ काम सही से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलते हैं घर पे। जहाँ पे घर पे पहुंचे तीनों भाई, तो पता चला कि ये सब कुछ घर बिखरा हुआ है। फिर बोला घर बिखरा हुआ है, अंधेरा है, लाइट चालू की, ये सब क्या है? घर में चमेली काम नहीं कर सकती? 3 बहुएं आई नहीं क्या? फिर अम्बा काकी आई, दौड़ती हुई, नाचती हुई, खुजली करती, बोला क्या हुआ? फिर देखा तो उनके शरीर पे चीटियां थी। बोला चीटियां कैसे आ गई? हम चमेली ने बोला मैंने शक्कर खाने के लिए दी, शक्कर का डब्बा इन्होंने ऊपर गिरा दिया गलती से और चीटियां इनके घर में घर कर गई है।
दिक्कत हो खाना थोड़ा खाना देती चीज शक्कर कौन खाता है। बोला दिक्कत ये थी कि खाना बनाने वाले कोई नहीं थी, मैं अकेला कितना कितना काम करती। बोला गोलू कहाँ है? बोला गोलू अभी तक घर नहीं है, भाविन ने कहा। बोला भाविन ने कहा गोलू तुझे लेने के लिए बोला था ना। बोला मैंने चिराग को बोला था, चिराग ने बोला वो वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे वो लोग आ गए थे मीडिया वाले, तो मेरे को दिक्कत आ गई, मैं वहां पे चला गया। बोला अरे तुम लोगों में से गोलू को कोई लेने आया था? इतने में देखा था 3 बहुएं गोलू के साथ वहां पे पहुंच गई लेके। बोला आ गए गोलू तुम कहाँ थे? बोला स्कूल से फोन आया, पता चला कि कोई लेने नहीं गया, तो हम लोग उनको लेके यहाँ पे आ गए। क्योंकि अमरीश घबरा गया था, स्कूल में फोन किया अमरीश ने, तो पता चला कि गोलू वहां पे है ही नहीं, तो अमरीश और ये लोग घबरा गए, वापस गए गोलू को ढूंढने के लिए। बच्चे में 3 लोग आ गए तो उसके बाद सब 3 बहुओं ने मिलकर घर ठीक किया, पूजा पाठ किया, अगरबत्ती की, गोलू के लिए बना दिया खाना, सबके लिए खाना भी बना दिया। अम्बा काकी ने बोला मेरा प्लान इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। वरना अम्बा काकी का प्लान था कि बेटों के सामने रो बांट के ऐसी उनको पट्टी पड़ाती ताकि पता चले कि उनकी बीबी यहाँ वहां पे मजे मार रही और यहाँ पे घर की हालत ऐसी है। पर अब्बा काकी का सारा प्लान फेल कर दिया उन 3 बहुओं ने। पर आ गई मजा जहां अमरीश चाय पीते पीते देख रहा था कि मेरी बीवियां किसी से कम नहीं है, मतलब मेरी बीवी और मेरे भाइयों की बीवी किसी से कम नहीं है, घर को भी संभाल सकती है और बाहर का काम भी संभाल सकती है। तो अमरीश की बुद्धि अब थोड़ी ठीक हो रही है, पर भाविन की बुद्धि अब ठीक नहीं खराब हो रही है। करेगा कांड भाविन, भुगतेगा अमरीश। देखने के लिए देखते रहिए पंड्या स्टोन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।